इस दुनिया में कहीं भी शराब बन रही है तो शराब इज प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। शराब बनाने के लिए सिंपल सी साइंस याद रखनी है कि शराब बनानी है, आप उसके ऊपर यीस्ट डालोगे। किसके ऊपर? तो आपके पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या है? आपके पास शुगर है। शुगर का मतलब और इजी लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो आपके पास कार्बोहाइड्रेट है। ध्यान से सुनना, कार्बोहाइड्रेट यानी कि शर्करा। आप शर्करा का कोई भी स्रोत लीजिए, जैसे गुड़ ले लिया, जैसे गन्ना ले लिया, गन्ने के रस का सीरा ले लिया, जैसे संतरा ले लिया, जैसे अंगूर ले लिया, या चीनी ले ली, कोई भी आपने ले लिया, ठीक है। कहीं से आपने ये पॉलीसेकेराइड वाला स्टार्च का जो अच्छा सोर्स होता है, जैसे शकरकंद आता है, चुकंदर आता है, ये ले लिया। ये सारे के सारे क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसको लेते हैं। और इसको यहां पर दो चीजें याद रखनी है। एक तो होना चाहिए एब्सेंस ऑफ एयर। शराब तभी बनेगी जब वहां पर हवा नहीं है। क्यों? उसका भी रीजन अभी बताऊंगा। और दूसरा, आपको इसके ऊपर डालना है बच्चे ईस्ट। ईस्ट क्या चीज है? तो अभी भी मैंने बताया था आपको, ईस्ट क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। अब सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी इसका बायोलॉजिकल नेम है, या मैं कहूं साइंटिफिक नेम है। अब सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय जीव है ये, एक कोशिकीय फंगस है ये, एकमात्र यही उदाहरण है। अब इसके ऊपर आपने इसको छोड़ दिया तो होगा क्या? ईस्ट का काम है फर्मेंट करना। फर्मेंट का मतलब इसको तोड़ना। अब जो कार्बोहाइड्रेट है कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, हम एक इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि C6H12O6 मान लो ये है, और ये एन टाइम्स है। कि क्या एन टाइम? क्यों? कि मान लो स्टार्च ले लिया आपने कोई। अब पहला सवाल जो था कि शराब बनाते टाइम हवा क्यों नहीं होनी चाहिए वहां पे, एकदम वैक्यूम क्यों क्रिएट कर रहा है? उसका रीजन है, अगर वहां हवा हुई तो सिर्फ सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी नहीं आएगी वहां पर सैक्रोमाइसिस के साथ दूसरे बैक्टीरिया भी आ जाएंगे। नंबर 2, अब ये इसको तोड़ेगा। किसको? इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को। अभी बताया ना कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपल स्ट्रक्चर में तोड़ना ही फर्मेंटेशन है। अब ये ईस्ट इसको तोड़ेगा। ईस्ट इसको जब तोड़ेगा तो बनाएगा बच्चे C2H5OH, और साथ में बैलेंसिंग के लिए CO2। ठीक है। अब क्या होगा? ये जो C2H5OH है ना, यही है एल्कोहल। बट याद रखना, ये है दो कार्बन वाला, और दो कार्बन वाला जो होता है उसको बोलते हैं एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। अब ये जो इथाइल अल्कोहल है यही शराब है। अब कई बार गलती से ये एक अलग तरह से ब्रेक डाउन कर देता है और बन जाता है CH3OH। अब देखो एक ही कार्बन का फर्क आ रहा है। CH3OH जैसे ही बन गया ना, ये मिथाइल अल्कोहल है। ये हो गई बच्चे जहरीली शराब। इसको अगर किसी ने पी लिया, उसका हो गया जीवन खराब। क्यों? क्योंकि इसको पीते ही आंखें हो जाएंगी तुरंत खत्म। आंखें खत्म हो जाएंगी, आईसाइट गई, और मौत हो सकती है। दो ही रिजल्ट हैं, या तो अंधा होगा आदमी या मरेगा। इसीलिए आप देखना, जहरीली शराब पीने से इतने मरे इतने मरे, ये खबरें अक्सर आती है। वहां पे जहां दारू खुद बनाते हैं लोग, जो एक्सपर्ट नहीं है, केमिस्ट्री जिसको आती है वो बनाएगा तो उसको तो पता लग जाएगा कि ये मिथाइल अल्कोहल बन गया। इट शुड नॉट हैपन।